क्या हो जब आप एक ऐसी ट्रेन में फंस जाएं जो बिना रुके 18 सालों से चल रही हो और आपको उसमें जिंदा रहने के लिए कॉकरोचों से बनी चॉकलेट खाने को दी जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 में आई स्नोपाइसर मूवी की, जिसमें गरीब लोगों के साथ हाई लेवल के लोग बहुत बदसलूकी करते हैं और उनकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर बना देते हैं। अब ये लोग उस ट्रेन से कैसे बाहर निकलेंगे, हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड कैदी बनाए गए लोगों की गिनती कर रहे होते हैं। उन सभी में कर्टिस सबका लीडर होता है। कर्टिस का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम एडगर है और वो एक प्लान बना रहे होते हैं सभी को ट्रेन से बाहर निकालने का। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उन सभी के लिए कॉकरोचों से बनी हुई चॉकलेट ले आते हैं और वो लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो चॉकलेट कॉकरोचों से बनी हुई है। फिर एडगर एक छोटे बच्चे टिमी से उसकी चॉकलेट लेता है जिसमें कर्टिस और एडगर को एक पर्ची मिलती है और जिसमें एक क्लू होता है कि उन्हें यहाँ से कब आगे वाले डब्बों पर अटैक करना है। अब उस पर्ची में एक आदमी का नाम लिखा था और उसका नाम नामगुंग है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और उसी ने ही ट्रेन के सारे लॉक्स बनाए थे और वो ही ट्रेन के सारे दरवाजे खोलकर उन्हें आगे इंजन में ले जाने में मदद करेगा। पर पहले उन्हें उसे जेल से छुड़ाना होगा। फिर गिलियम और कर्टिस उसे छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड सभी बच्चों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और क्लाउडी वहाँ पर आकर बच्चों का नाप ले रही होती है, जिसमें वो दो बच्चे एंडी और टिमी को जबरदस्ती अपने साथ आगे वाले डब्बे में ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एंडी के डैड क्लाउडी के सर पर अपना जूता फेंक कर मारते हैं और फिर क्लाउडी के सर से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी क्लाउडी एंडी और टिमी को अपने साथ ले जा लेती है। अब जो एंडी के डैड ने क्लाउडी के सर पर जूता फेंक कर मारा था, उसकी सजा देने के लिए मिनिस्टर मेसन उसके हाथ को ट्रेन के बाहर आधा लॉक कर देती है। ट्रेन के बाहर टेम्परेचर माइनस में था और कड़ाके की ठंड थी, जिससे उसके हाथ को जमने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। फिर मिनिस्टर मेसन पिछले हिस्से के सभी मुसाफिरों को धमकी देती है और कहती है कि अगर कोई ऐसी बगावत दोबारा करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। फिर 7 मिनट बाद एंडी के डैड का हाथ पूरी तरह से जम जाता है और मेसन के गार्ड्स उस जमे हुए हाथ को हथौड़े से पीट पीट कर तोड़ देते हैं, जिससे एंडी के डैड दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और ये सब देखकर कर्टिस को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में कर्टिस समझ जाता है कि गार्ड्स की गन में गोलियां नहीं है, वो गन दिखाकर झूठ मूठ का उन्हें डरा रहे हैं और अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। फिर ये लोग कंपार्टमेंट के सारे ड्रम एक साथ जोड़ देते हैं ताकि दरवाजा खुलने पर वो उन्हें दोबारा बंद होने से रोक दें। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग दरवाजा खुलने के साथ ही गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं और कर्टिस का अंदाजा सही निकलता है, उनकी गन में गोलियां नहीं होती। फिर ये लोग सारे ड्रम दरवाजे के बीच में लगा देते हैं जिससे दरवाजे लॉक नहीं हो पाते और ये लोग अंदर घुसकर बाकी गार्ड्स को भी मार डालते हैं और गार्ड से चाबी लेकर नैम को आजाद कर देते हैं। नैम बेहोश था, जिसके बाद कर्टिस उसे क्रोनल सुंघाकर उसे जगा देता है। क्रोनल एक नशीला पदार्थ है जिसका नशा नैम बहुत करता है। अब नैम चाइनीज था, इसलिए उसे उनकी भाषा समझ में नहीं आती। फिर उन्हें एक ट्रांसलेटर मिलता है और उसकी मदद से वो उससे हेल्प मांगते हैं। नैम उनके साथ थोड़ी बदतमीजी करता है। फिर वो अपनी बेटी योना को भी कैद से छुड़ा लेता है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पर उनकी हेल्प करने के लिए हर एक दरवाजा खोलने पर उसे क्रोनल चाहिए, ये शर्त सबके सामने रखता है और सभी इस शर्त के लिए मान भी जाते हैं। फिर नैम दूसरे डब्बे का दरवाजा खोल देता है, पर उस डब्बे में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, मानो सब भाग गए हों। फिर सभी लोग वहाँ कांच की खिड़की से देखते हैं कि बाहर बहुत बर्फ जमी हुई है और उन सभी ने ये बर्फ 17 साल बाद देखी थी। जिसके बाद वो अगले डब्बे का दरवाजा नैम से खुलवाते हैं और योना हर बार कर्टिस से क्रोनल लेती जा रही थी। अगला दरवाजा खुलते ही उन्हें अपना पुराना दोस्त पॉल मिलता है जो उन सभी के लिए चॉकलेट्स बनाता था। फिर जब कर्टिस मशीन के अंदर झांक कर देखता है तो उसमें जिंदा कॉकरोचेस पीसे जा रहे थे और ये देखकर उसे उल्टी आने लगती है, जिससे वो पॉल पर बहुत गुस्सा होता है। फिर तभी कर्टिस को बुलेट के अंदर एक और पर्ची मिलती है जो वो गिलियम को दिखाता है और जिसमें लिखा था वाटर, मतलब उन्हें पानी वाली बोगी में जाना था जो कि अगली बोगी थी। फिर जब नैम अगला दरवाजा खोलता है तो बहुत सारे गार्ड्स हाथों में हथियार लिए खड़े होते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन कर्टिस सभी को बहादुरी से लड़ने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी में जबरदस्त फाइट होने लगती है। कर्टिस और उसके लोग बड़ी बहादुरी से सभी गार्ड्स को मार गिरा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन बर्फ के टीलों से टकराने लगती है, पर ट्रेन बिना पटरी से हटे आगे निकल जाती है। अब इधर मिनिस्टर मेसन आती है और उन सभी को फिर से धमकी देती है, लेकिन कर्टिस के लोग मिनिस्टर मेसन के आदमियों को मार डालते हैं और मिनिस्टर मेसन को बंदी बना लेते हैं। लेकिन कर्टिस का बेस्ट फ्रेंड एडगर लड़ाई में मारा जाता है। अब लड़ाई में काफी लोग मारे जाते हैं, ये देखकर गिलियम और कर्टिस रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में टिमी की मॉम और एंडी के डैड मिनिस्टर मेसन से टिमी और एंडी कहाँ हैं इसके बारे में पूछते हैं, पर वो कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसकी खबर सिर्फ विल्फर्ड को है। विल्फर्ड ही इस पूरी ट्रेन का मालिक है और उसी ने ये ट्रेन बनाई है और उसके कहने पर ही मिनिस्टर मेसन काम करती है। नेक्स्ट सीन में 6 लोग मिनिस्टर
मिस्टर मेसन के साथ अगले वाले डब्बे में जाते हैं, लेकिन उस डब्बे के अंदर बहुत सारे फल और सब्जियों के पेड़ थे, जिसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ट्रेन के अंदर उन्हें एक्वेरियम भी दिखता है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। फिर मिस्टर मेसन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सभी को सुशी खिलाती है, लेकिन कर्टिस मिस्टर मेसन को कॉकरोच से बनी हुई चॉकलेट खिलाता है। अब अगले डब्बे में उन्हें क्लासरूम मिलता है जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। फिर बच्चों की टीचर एक वीडियो सबको दिखाती है जिसमें बताया जा रहा था कि मिस्टर विल्फर्ड ने आने वाली कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इस ट्रेन को बनाया था, क्योंकि कुछ सालों बाद पूरी दुनिया बर्फ में जमने वाली थी और ऐसा ही हुआ। और जो लोग ट्रेन में नहीं थे वो लोग बाहर जमकर मारे गए। फिर वो सभी बच्चों को दिखाती है कि बाहर जो तुम जमे हुए लोगों को देख रहे हो, उन्होंने ट्रेन से भागने की कोशिश की थी पर वो जमकर मारे गए। फिर विल्फर्ड का आदमी सभी के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट उबले हुए अंडे लाता है और सभी को देता है, लेकिन कर्टिस को एक अंडे के बीच में फिर से एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा हुआ था ब्लड। लेकिन तभी विल्फर्ड का आदमी और वो टीचर अंडों के बीच से गन निकालकर सभी को मारने लगते हैं, लेकिन कर्टिस का दोस्त टीचर को मार डालता है। फिर कर्टिस टीवी में देखता है कि विलियम के आदमी ने गिलियम को जान से मार डाला। कर्टिस को फिर बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर मेसन ने उसे धोखा दिया था जिससे वो उसे गन से शूट करके मार डालता है और ट्रेन के इंजन की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे बहुत सारे अमीर लोग मिलते हैं जो बड़ी शान और शौकत से रह रहे थे और उनकी वजह से ही पिछले डब्बे के लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी थी। विल्फर्ड के आदमी भी कर्टिस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर ये लोग ऐसे डब्बे में पहुंचते हैं जिसमें बहुत सारे टॉयलेट्स थे। विल्फर्ड के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं और टिमी की माँ को गन से शूट कर देते हैं और कर्टिस के दोस्त को भी मार डालते हैं। फिर कर्टिस और गार्ड के बीच में फाइट होने लगती है, पर कर्टिस लड़ाई के दौरान बेहोश हो जाता है, लेकिन नैम और योनो उस गार्ड को मार डालते हैं और तभी कर्टिस को भी होश आ जाता है और टिमी की मम्मी से टिमी को ढूंढकर वापस लाने का वादा करता है, जिसके बाद टिमी की माँ भी मर जाती है। अब कर्टिस बहुत गुस्से में था और विल्फर्ड को ढूंढकर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अगले डब्बे में नैम को बहुत सारे क्रोनल मिलते हैं और वो सभी क्रोनल को अपने साथ ले जा लेता है। अब कर्टिस, नैम और योनो इंजन के मेन डोर के पास पहुंच जाते हैं जहां विल्फर्ड चैन से रहता है। फिर कर्टिस नैम से दरवाजा खोलने को बोलता है, पर नैम कर्टिस से पहले क्रोनल मांगता है, जिससे गुस्से में होकर कर्टिस क्रोनल उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर नैम कर्टिस से कहता है कि मैं क्रोनल नशे के लिए नहीं बल्कि इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि क्रोनल से एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और इससे मुझे दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना है। फिर वो क्रोनल को बंद करके बगल वाले दरवाजे में लगा देता है और वो कर्टिस को ये भी बताता है कि मैं पिछले 10 साल से एक प्लेन का ढांचा देख रहा हूँ जो धीरे धीरे अब पूरा दिखने लगा है, जिसका मतलब गर्मी बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है और हम जमकर नहीं मरेंगे। लेकिन तभी इंजन वाला दरवाजा खोलकर क्लाउडी बाहर आती है और नैम को गोली से शूट कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर क्लाउडी क्रोनल को दरवाजे से हटाकर कर्टिस को इंजन वाले रूम में विल्फर्ड के पास ले जा लेती है। अब ट्रेन के इंजन के अंदर उसे विल्फर्ड मिलता है जो काफी बूढ़ा हो चुका था और वो कुकिंग कर रहा होता है। विल्फर्ड कर्टिस से कहता है कि ट्रेन में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए गिलियम और मैंने जंग छेड़ी जिससे ट्रेन में संतुलन बना रहे। अब जब कर्टिस को पता चलता है कि गिलियम विल्फर्ड के साथ मिलकर काम करता था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर विल्फर्ड बताता है कि गिलियम की लापरवाही के कारण जो हाई क्लास के लोग मारे गए उसकी भरपाई करने के लिए हमने गिलियम को भी मार डाला और हमें पता चलता है कि जो बुलेट्स में पर्ची भेजता था वो विल्फर्ड ही है। फिर विल्फर्ड कर्टिस को उसकी जगह लेने को बोलता है क्योंकि वो जल्द ही बूढ़ा होकर मर जाएगा और कर्टिस में जबरदस्त काबिलियत है क्योंकि वो पहला इंसान था जो इंजन तक विल्फर्ड के पास पहुंचा था। फिर विल्फर्ड एक पर्ची में ट्रेन लिखकर उसे ऑफर दे देता है, लेकिन कर्टिस बहुत दुखी था क्योंकि उसने इस जंग में अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया। इधर बहुत सारे गार्ड्स नैम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन योनो क्लाउडी के हाथ से क्रोनल छीनकर फिर से दरवाजे में लगा देती है और उसे जलाने के लिए वो कर्टिस से माचिस मांगती है, पर कर्टिस उसे रोक देता है। लेकिन तभी योनो देखती है कि फर्श के नीचे टिमी है जो पुर्जों की सफाई कर रहा था अपनी जान पर खेलकर। अब कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विल्फर्ड को घूंसे मार मार कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद कर्टिस पुर्जे में अपना हाथ फंसाकर इंजन को शट डाउन कर देता है और टिमी को निकालने की कोशिश करता है। फिर कर्टिस देखता है कि एंडी का ब्रेन वॉश हो गया था और एंडी फिर से इंजन को ऑन कर देता है, पर कर्टिस टिमी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। लेकिन इंजन स्टार्ट होने की वजह से उसका हाथ कट जाता है और योनो कर्टिस से माचिस लेकर क्रोनल में आग लगा देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर ट्रेन पर गिरने लगती हैं, जिससे आधी से ज्यादा ट्रेन बर्फ की खाई में गिरकर तहस नहस हो जाती है। पर इतने बड़े हादसे के बाद भी योनो और टिमी बच जाते हैं क्योंकि वो कर्टिस और नैम के बीच में थे, लेकिन बाकी के सारे लोग मारे जाते हैं। अपने डैड को मरा देखकर योनो रोने लगती है। फिर योनो और टिमी बाहर आकर देखते हैं तो बाहर काफी अच्छी धूप निकली हुई थी और वो बर्फ में एक पोलर बियर को भी देखते हैं। इसका मतलब जी
जीवन फिर से पनप रहा था और ठंड कम पड़ रही थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।